राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के नाम को लेकर चल रहा सस्पेंस आज खत्म हो सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने घोषणा की कि आज देर शाम तक पार्टी अपने प्रत्याशी के नाम का आधिकारिक ऐलान कर देगी। ये ऐलान ऐसे समय में हो रहा है जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ के बीच पहले ही इस सीट को लेकर चर्चा हो चुकी है। उम्मीदवार के नाम की घोषणा से पहले जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अस्पताल में भर्ती राठौड़ की पत्नी का हालचाल जानने कल पहुंची। राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि इस औपचारिक मुलाकात के दौरान अंता उपचुनाव के टिकट पर भी अंतिम चर्चा हुई होगी। अंता सीट पर राजे का खासा प्रभाव माना जाता है। ये सीट उनके समर्थक विधायक कंवरलाल मीणा की अयोग्यता के कारण खाली हुई। ऐसे में राजे की सहमति बीजेपी के लिए बेहद अहम है। प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने बताया कि संभावित नाम बीजेपी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को मंजूरी के लिए भेज दिए गए हैं। बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बाद देर शाम तक उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाएगा। राजे ने कहा कि पार्टी जिसे टिकट देगी मैं उसके साथ रहूंगी। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ये फैसला करेंगे। जो भी पार्टी का प्रत्याशी होगा वो सर्वमान्य होगा। पार्टी के निर्देशों का पालन सभी करेंगे। उनकी सहमति को राजनीतिक विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मान रहे हैं। तो बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों में सबसे प्रमुख नाम पूर्व कृषि मंत्री और अनुभवी नेता प्रभुलाल सैनी का है। उनका कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया के साथ पुराना चुनावी मुकाबला रहा है। इसके अलावा पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन का नाम भी चर्चा में है। अंता सीट जो कि बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है, खासकर के तब जब कांग्रेस के बागी नरेश मीणा निर्दलीय रूप से मैदान में है। बीजेपी ऐसे मजबूत उम्मीदवार को उतारना चाहेगी जो कांग्रेस और बागी नरेश मीणा के बीच बट रहे वोटों का फायदा उठाकर जीत हासिल कर सके। तो बीजेपी के उम्मीदवार की घोषणा अब इस चुनावी जंग की दिशा तय करेगी। ऐलान में हो रही देरी के कारण राजनीतिक हलचल तेज रही, क्योंकि कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा दोनों ही पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं। अब सबकी नजरें बीजेपी के ऐलान पर टिकी हैं, जो आगामी उपचुनाव की रणनीति और चुनावी परिदृश्य तय करेगा। तो ये ऐलान न केवल पार्टी के लिए बल्कि अंता की जनता के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि प्रत्याशी का चयन चुनावी समीकरण को सीधे प्रभावित करता है। तो आज अंता विधानसभा सीट पर जो सस्पेंस बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा बीजेपी की तरफ से। बीजेपी आज उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।